अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ोया मलिक और हमारे आज के ईद स्पेशल शो में मेरी और मेरी पूरी टीम की जानिब से हमारे देखने वाले तमाम नाजरीन को बहुत बहुत ईद मुबारक। हमारे आज के ईद स्पेशल में आप ये सब कुछ देख सकेंगे। और देखें, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। देखे जी, मैं समझ गया हूँ आप कहाँ से कॉल आने की इंतजार कर रहे हैं। देखे खान साहब, अब वहां से ईद मुबारक की कॉल नहीं आनी, समझे, बात खत्म। और नहीं शेखू, और मेरा दिल कहता है कॉल जरूर आएगी, जरूर आएगी, आएगी आएगी, हमें किसी की कॉल जरूर आएगी। और डीजल, मेरा मतलब है डीजल भी आपकी पसंदीदा हुकूमत ने इतना महंगा कर दिया, इतना महंगा कर दिया कि जनरेटर चलाना भी गवार है। लेकिन मखलूक हैदरी साहब, 73 के आइन के तनाजुर में एक कुर्बानी के गोश्त का बिजली से क्या ताल्लुक है? हम क्या गोश्त को करंट लगाकर मटन कोरमा बनाते हैं? हजरत मौलाना साहिब, शायद आप भूल गए कि रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर जो है ना, वो बिजली से चलते हैं, तकरीरों से नहीं। अगर ये कहीं निकल गए ना तो समझ ला कि मेरी वजारत आला गई। और चौधरी साहब, आपने ये बकरे ज़बह करने हैं या इलेक्शन में वोट डलवाने हैं? ओए बुज़दार, ओए नामा नीमा, तूने पोले का पोला ही रहना है। मैंने इन दोनों बकरों की कुर्बानियाँ देनी है और फिर मैंने रब से दुआ करनी है कि वो मुझे फिर से वज़ीर आला बना दे। कुर्बानी देने के बाद हर दुआ कबूल होती है। लेकिन मेरी कुर्बानी देने के बाद खान साहब की दुआ तो कबूल नहीं हुई। ओए ध्यान करना बस इन बकरों का। जी भाईजान, क्या बात है? वो जी मौलाना साहब, वो जो मेरा बकरा है ना जी, वो घर से भाग गया। वो कहीं इधर तो नहीं आया जी? भाई हजरत गिरामी, आप कहीं उस बकरे की बात तो नहीं कर रहे थे जो थोड़ा थोड़ा सफ़ेद और भूरे रंग का था? जी 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 जी, बिल्कुल वही। उसके लंबे लंबे कान थे? बिल्कुल वही जी। उसके गले में रस्सी भी थी? हाँ जी, हाँ जी। और उसकी आंखें नीली नीली नहीं थी? बिल्कुल वही जी, बिल्कुल वही। भाई तुम्हारी आदतें भी जो है ना, वो इमरान खान से बहुत मिलती हैं भाई। ओए ओए, इमरान खान का नाम मत लेना। मेरा लीडर अगर मांगता था तो कौम पर लगाता भी था। तुम्हारा लीडर तो सिर्फ खाता था। अब भाई वो खाता था तो लगाता भी था भाई। हाँ जी, सारी देख खा के नीचे की खुरचन अवाम के लिए छोड़ देता था। अबे तेरा लीडर तो तोहफे वसूल करके माल बनाता है भाई। मुझे तो लगता है वो वजीर आजम बना इसके लिए था। और जा यार, वज़ीर आज़म बन के कौन 2-4 करोड़ रुपया कमा के बस। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा है कि ईद के मौके पर लोड शेडिंग वाज़े तौर पर कम होगी। यानी लोड शेडिंग होगी ज़रूर। मतलब ये कि अगर लोड शेडिंग नहीं होगी तो हमारी आवाम को ये कैसे पता चलेगा कि वो ईद पाकिस्तान में मना रहे हैं। वैसे लोड शेडिंग का एक फ़ायदा तो हो सकता है आपको, वो इस तरह से जब आप रिश्तेदारों को गोश्त भेजें और किसी को गलती से गोश्त कम भेज दें तो कह सकते हैं भाई अंधेरे में अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि गोश्त कम भेजा है। तो आइए देखते हैं हमारे आज के ईद स्पेशल शो का स्पेशल पहला सेगमेंट। खान साहिब, आज तो ईद का दिन है, आज तो मुंह लटका के ना बैठे। ओए खटक, ओए कौन सी ईद, कहाँ की ईद? हमारी ईद तो कब की खत्म हो चुकी है। अब तो शहबाज शरीफ की ईद है। खान साहब, उसकी तो अब ईद ही ईद है। खान साहब, आपने कुर्बानी नहीं की। खान साहब की कुर्बानी तो 3 महीने पहले ही हो चुकी है। क्यों खान साहब? ओए खटक। खान साहब, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। ओ खटक साहब, खान साहब का तो पहले मूड खराब है, आपको मजाक की सूझी हुई है। खान साहब क्या हुआ, आपने क्यों मूड खराब किया हुआ है? ओए मूड क्यों ना खराब हो, मुझे किसी ने ईद मुबारक तक नहीं कहा। क्या बात कर रहे हैं खान साहब? हमने तो आते ही आपको ईद मुबारक कहा था।
अगर आप कहते हैं तो आपको एक बार फिर बहुत बहुत ईद मुबारक कह देते हैं। और तुम लोगों के ईद मुबारक कहने से क्या होता है? और तुम लोगों के ईद मुबारक कहने से ईद थोड़ा ही हो जानी है। मैं तो कहीं और से ईद मुबारक की कॉल का इंतजार कर रहा हूँ। आप कहाँ से ईद मुबारक आने की कॉल का इंतजार कर रहे हैं? और देखें, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। देखें जी, मैं समझ गया हूँ आप कहाँ से कॉल आने की इंतजार कर रहे हैं। देखें खान साहब, अब वहां से ईद मुबारक की कॉल नहीं आनी, समझे? बात खत्म। और नहीं शेखू, और मेरा दिल कहता है कॉल जरूर आएगी, जरूर आएगी, आएगी आएगी, हमें किसी की कॉल जरूर आएगी। और शेखू तुम देखना, थोड़ी देर में फोन की बेल बजेगी और देखना तुम, और एक बार आजा 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 आजा। खान साहब फोन टेबल पर रख दें, फोन पकड़ पकड़ के थक जाएंगे आप। और खटक, ऐसा ना हो कि कॉल आ जाए और फोन उठाने में देर हो जाए। और लगता है फोन आ गया। खान साहब आपकी नहीं, मेरे फोन पे कॉल आ रही है। हेलो, हाँ जी, वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत ईद मुबारक कीजिए आपको भी, बहुत ईद मुबारक। ओके जी, अल्लाह हाफिज। खान साहब, अब तो मुझे भी लगने लग गया है कि आपको कोई कॉल नहीं आनी। और खटक साहब, और शक्ल अच्छी ना हो तो कम अज कम बात अच्छी कर लिया करो। और जब भी देखो मनहूसी वाली बातें करते हो। खान साहब, आपको ये बात मान लेनी चाहिए कि अब लाइन कट चुकी है, अब आपको उधर से कॉल नहीं आनी। और शेखू, और मायूसी गुनाह होती है, और मुझे पूरा यकीन है मुझे वहां से ईद मुबारक की कॉल जरूर आएगी। ठीक है खान साहब, फिर आप कॉल का इंतजार करें, हम चलते हैं। खटक साहब, आपने मुझे डिनर की दावत दी थी, चले चलते हैं। और शेख साहब, मैंने कब आपको दावत दी थी? खटक साहब, आप भूल रहे हैं, आप मेरी दावत कर रहे हैं। चलें। दावत है जी, चलें चलें खटक साहब। हेलो। हाँ साहब, आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। ओह, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और मैं सुबह से आपकी कॉल का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा। और आपने इतनी लेट क्यों कॉल की? देखिए, मैं भी सुबह से दूसरों की कॉल का इंतजार कर रहा था कि कोई तो मुझे कॉल करके ईद मुबारक कहे, लेकिन किसी की कॉल ही नहीं आई। फिर मैंने सोचा, यहाँ मैं तन्हाई का शिकार हूँ, वहाँ आप भी तन्हाई का शिकार होंगे, तो क्यों ना आपको कॉल करके ईद मुबारक ही कह दूं। आप बात कौन कर रहे हैं? मैं लंदन से नवाज शरीफ बात कर रहा हूँ। क्या खबर है, ईद के मौके पर पीआईए ने अपने हवाई किरायों में 20% कमी का ऐलान कर दिया है। सोचने की बात है, पीआईए अपने किरायों में 20% तो क्या, अगर 50% कमी का ऐलान भी कर दे तो इससे गरीब आदमी को क्या फायदा? गरीब के बच्चे ने तो ईद पर फिर भी 50 रुपए टिकट वाले झूले के जहाज में ही बैठना है। नाज़रीन, ईद पर आपने झूले तो बहुत से झूले होंगे, लेकिन इस ईद पर हुकूमत ने महंगाई का जो झूला आपको झुलाया है, उससे यकीनन आवाम को अभी तक चक्कर आ रहे होंगे। मजाक तो यहाँ चलता ही रहेगा, लेकिन हम आपको दिखाते हैं बगैर चक्कर दिए एक और स्केट।
कुर्बानी का गोश्त ले लो भाई, कुर्बानी का गोश्त ले लो, कुर्बानी का गोश्त भाई। मुझे भी दे, मुझे भी दे, मुझे भी दे, मुझे लाइन तो बनाओ, पहले लाइन बनाओ, तुम भी पहले पीछे पीछे लाइन लगाओ, लाइन बनाओ। मौलाना साहब ये बताएं कि गोश्त बकरे का ही है ना? भाई वो खोते की सिर्फ ना कमाई जायज होती है, कुर्बानी नहीं। अब्दुल गफूर हैदरी साहब, गोश्त के साथ साथ थोड़ा सा घी और पकाने के लिए मसाला भी दे दें। यकीन करें घर में कुछ भी नहीं है। और अब ये भी ना कह देना कि मेरी बीवी जो है वो घर में मौजूद नहीं और मुझे आकर वो हंडिया बना के दो। साहब 73 के आइन के तनाजुर में ये आप क्या कर रहे हैं? हजरत मौलाना साहब, ये जो कुर्बानी का गोश्त हमारा बचा था ना, मैंने कहा इन गरीबों में मैं तकसीम ही कर दूं। गफूर हैदरी साहब, जो हमने कुर्बानी की थी ना, उसका गोश्त तो हमने सारा बांट दिया था। ये तो हमने अपने खाने के लिए रखा था। हजरत मौलाना साहब, शायद आप भूल गए, लोड शेडिंग का जमाना है और बिजली तो आती ही नहीं है। और डीजल, मेरा मतलब है डीजल भी आपकी पसंदीदा हुकूमत ने इतना महंगा कर दिया, इतना महंगा कर दिया कि जनरेटर चलाना भी गवारा नहीं। लेकिन गफूर हैदरी साहब, 73 के आइन के तनाजुर में एक कुर्बानी के गोश्त का बिजली से क्या ताल्लुक है? हम क्या गोश्त को करंट लगाकर मटन कोरमा बनाते हैं? हजरत मौलाना साहब, शायद आप भूल गए कि रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर जो है ना, वो बिजली से चलते हैं, तकरीरों से नहीं। हजरत मौलाना साहब, बिजली नहीं होगी तो फ्रीजर भी नहीं चलेगा, फ्रीजर नहीं चलेगा तो गोश्त जो ये है ये सारा खराब हो जाएगा। हाँ गफूर हैदरी साहब, अब मैं समझाऊं हुकूमत की साजिश को। 73 के आइन के तनाजुर में वो चाहती है कि लोड शेडिंग करके हम गोश्त जो है वो फ्रीज ना कर सके, बल्कि लोगों में बांट दें। जी जी हजरत मौलाना साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन हम इस हुकूमत की गोश्त बांट साजिश को बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन मौलाना साहब, फिर गोश्त को कहाँ रखेंगे? कहाँ रखेंगे? अपने पेट में रखेंगे। तो गफूर हैदरी साहब, आप इस तरह करें, सारे का सारा गोश्त पकाकर हमारे सामने पेश किया जाए। और हाँ, आपको पता तो है कि हमारा मैदा बगैर बिजली के भी सब कुछ हजम कर लेता है। चले भाई, चले जाएं, अब गोश्त बांटना कैंसल। मैं तो भूल ही गया था कि अगर फ्रीजर काम नहीं करता तो हजरत मौलाना साहिब का पेट तो काम करता। जाएं भी जाएं आप। तो हमारे आज के स्पेशल में वक्त हुआ है छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, लेना बहुत जरूरी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है, दुआ करें तेल और बिजली सस्ता हो ताकि आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। आप भी ना शहबाज शरीफ साहब बहुत होशियार हैं। बजाय तेल और बिजली सस्ता करने के आप आवाम को दुआ करने के लिए कह रहे हैं। यानी अगर कल को तेल और बिजली सस्ता ना हो तो उल्टा आवाम को ही कह सके, भाई मैं क्या करूं, तुम लोगों की तो दुआ ही कबूल नहीं होती। खबर है, सिंध ने पानी पर तैरता हुआ बिजली घर बनाने का मंसूबा तैयार कर लिया। भाई शम्सी तवानाई घर का तो पता नहीं, लेकिन इन बारिशों से पूरा कराची पानी पर तैरता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पानी पर तैरता हुआ शम्सी बिजली घर बनाने से पहले सिंध हुकूमत कराची पे एक्सपेरिमेंट कर रही है। तो आइए नाज़रीन, फिर देखते हैं अपना अगला सेगमेंट। बुज़दार, इन बकरों को ध्यान से काबू करना है, ये ना हो ये तुम्हारे लोटों की तरह दूसरी पार्टी में निकल जाए। साहब, आप फिक्र ना करें। और मैं तो पहले इन लोटों को पानी वाला जग समझ रहा, तो मुझे तो बाद में पता चला है ये तो पानी वाले जग नहीं है, ये तो लोटे हैं। ओए बुज़दार, ओए अब तो कुछ पता नहीं चलता कि कब चंगा भला इंसान लोटा बन जाए।
भाई मुझे तो आजकल सारे बंदों के जो नाक है ना, ये लोटों की टूटियाँ लगती हैं। और बकरे काबू कर, अगर ये कहीं निकल गए ना तो समझ ला कि मेरी वजारत आला गई। और चौधरी साहब, आपने ये बकरे ज़बह करने हैं या इलेक्शन में वोट डलवाने हैं? ओए बुज़दार, ओए नामा नीमा तूने भोले का भोला ही रहना है। मैंने इन दोनों बकरों की कुर्बानियाँ देनी है और फिर मैंने रब से दुआ करनी है कि वो मुझे फिर से वज़ीर आला बना दे। कुर्बानी देने के बाद हर दुआ कबूल होती है। लेकिन मेरी कुर्बानी देने के बाद खान साहब की दुआ तो कबूल नहीं हुई। ओए ध्यान करना बस इन बकरों का। ओए अता तारड़, ओए चौधरी कहीं हमारे मेंबरों को तो नहीं बकरे बना के ले जा रहे? ओ छोटे शरीफ साहब, ये तो बकरों के दांत देख कर ही चेक करना पड़ेगा कि ये हमारी पार्टी के दोंदे हैं या चौधरी साहब के चोगे। वाकई वो अगर बंदे लोटे बन सकते हैं, क्लास में मुर्गा बन सकते हैं, तो मुझे लगता है कि कोई नई साइंस ईजाद होगी बकरे बनाने वाली। वो चले इनके लोटे तोड़ते हैं। मेरा मतलब है इनके बकरे गायब करते हैं। चलो। तो ये तो हमने सोचा ही नहीं है कि हमने बकरे ज़बह करके उस खाल किस गरीब को देना। उस साईं खाल तो मुझे ही देनी है। ओए आजकल मेरे से ज़्यादा गरीब कौन होगा? बुज़दार, मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तू गरीब नहीं है, तू अजीबो गरीब है। और भाई मुझे किसी बुजुर्ग ने कहा था कि अगर ईद पर तुम 2 बकरे कुर्बान करोगे ना तो तुम्हें वज़ीर आला बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन चौधरी साहब, पिछली ईद पर मैंने पूरी मज ज़बह की थी और लेकिन फिर भी मेरी वजारत आला चली गई। और बुज़दार, मज्जों से वजारतें नहीं मिलती, बकरे कुर्बान करने पड़ते हैं। बकरे कितने सोने सोने बकरे, ये देखो ये। बुज़दार, बकरे कहाँ हैं? वो साईं इसी रस्सी के साथ बांधे हुए थे। वो साईं मैंने तो यहीं पे लगाए थे। और तेरा बेड़ा गर्क हो जाए और तुझे वजारत आला दी तो हमजा खो के ले गया और अब तुमने मेरे बकरे चोरी करवा दिए। मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि मेरे साथ आजकल क्या हो रहा है। पहले बंदे चले गए, अब बकरे भी चले गए। और मेरे खुदाया। इमरान खान ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन हमजा शहबाज शरीफ के साथ मिलके इन लोटों को जितवाने की कोशिश कर रहा है, जिस पर हमारे प्यारे हमजा शहबाज शरीफ ये कह सकते हैं, लोटों की कीमत तुम क्या जानो इमरान बाबू। वैसे खान साहब का इन लोटों पर जितना गुस्सा नजर आ रहा है, हमें तो डर है कि खान साहब की हुकूमत अगर दोबारा आ गई तो वो वॉशरूमों से लोटे ही ना निकलवा दे। नाज़रीन, पंजाब में अवाम किसको वोट करते हैं और किसको नहीं, ये बात की बात है। अभी तो हम देखते हैं अगला सेगमेंट। ईद मुबारक हजरत मौलाना सईद, ईद मुबारक। गफूर हैदरी साहब, आपको भी जमहूरी और आईनी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। गफूर हैदरी साहब, ये बकरा कहाँ से आ गया? हजरत मौलाना साहिब, लगता है कि ये बकरा भागकर किसी का ना गलती से आपके घर आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका मतलब है ये हमें अल्लाह की तरफ से आया है और अल्लाह ताला ने ईद वाले दिन ये हमें बकरा अता कर दिया है। हज़रत गफूर हैदरी साहब, आप इस तरह करें कि आप इस बकरे को अंदर लेकर आएं और हम अपने हाथों से इसकी कुर्बानी करेंगे। ठीक है हजरत मौलाना साहिब। हज़रत गफूर हैदरी साहब, मज़ा तो आ रहा है ना? हजरत मौलाना साहिब, आपने गोश्त बहुत मज़ेदार बनाया, खाकर मज़ा आ गया। गफूर हैदरी साहब, मुफ्त के माल का तो मज़ा ही अपना है। हजरत मौलाना साहिब, मैं थोड़ा सा और ले लूं? हज़रत गफूर हैदरी साहब, जितना दिल करता है ले,
हमने कौन सा बकरा अपने पल्ले से खरीदा है? मजा आ गया मौलाना साहब, मजा आ गया। फूल हैदरी साहब, अब ये कौन आ गया है? हजरत मौलाना साहब, मुझे लगता है कोई नया बकरा आ गया। फूल हैदरी साहब, चले दरवाजे पर चल के देखते हैं और इसी बहाने बकरा भी हजम हो जाएगा। जी भाईजान, क्या बात है? वो जी मौलाना साहब, वो जो मेरा बकरा है ना जी, वो घर से भाग गया। वो कहीं इधर तो नहीं आया जी? भाई हजरत गिरामी, आप कहीं उस बकरे की बात तो नहीं कर रहे थे जो थोड़ा थोड़ा सफ़ेद और भूरे रंग का था? जी 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 जी, बिल्कुल वही। उसके लंबे लंबे कान थे? बिल्कुल वही जी। उसके गले में रस्सी भी थी? हाँ जी, हाँ जी। और उसकी आंखें नीली नीली नहीं थी? बिल्कुल वही जी, बिल्कुल वही। हजरत गिरामी, आपका बकरा यहीं आया था? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरा बकरा मिल गया। ला मौलाना साहब, मेरा बकरा मुझे दे दे। हजरत गिरामी, आपका बकरा अब तो नहीं मिल सकता। क्यों जी, क्यों नहीं मिल सकता बकरा जी? क्योंकि वो वहाँ पहुँच गया है जहाँ से वापस नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता जी? आप मुझे बताएं, मैं खुद निकाल लूँगा जी। तो ठीक है, तो फिर अगर आप निकाल सकते हैं तो अपना बकरा हमारे पेट से निकाल लें। क्या? हाँ जी। प्रोग्राम में वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, लेना बहुत जरूरी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अगर ये कहीं निकल गए ना तो समझ ला कि मेरी वजारत आला गई। और चौधरी साहब, आपने ये बकरे ज़बह करने हैं या इलेक्शन में वोट डलवाने हैं? ओए बुज़दार, ओए नामा नीमा, तूने पोले का पोला ही रहना है। मैंने इन दोनों बकरों की कुर्बानियाँ देनी है और फिर मैंने रब से दुआ करनी है कि वो मुझे फिर से वज़ीर आला बना दे। कुर्बानी देने के बाद हर दुआ कबूल होती है। लेकिन मेरी कुर्बानी देने के बाद खान साहब की दुआ तो कबूल नहीं हुई। ओए ध्यान करना बस इन बकरों का। जी भाईजान, क्या बात है? वो जी मौलाना साहब, वो जो मेरा बकरा है ना जी, वो घर से भाग गया। वो कहीं इधर तो नहीं आया जी? भाई हजरत गिरामी, आप कहीं उस बकरे की बात तो नहीं कर रहे थे जो थोड़ा थोड़ा सफ़ेद और भूरे रंग का था? जी 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 जी, बिल्कुल वही। उसके लंबे लंबे कान थे? बिल्कुल वही जी। उसके गले में रस्सी भी थी? हाँ जी, हाँ जी। और उसकी आंखें नीली नीली नहीं थी? बिल्कुल वही जी, बिल्कुल वही। भाई तुम्हारी आदतें भी जो है ना, वो इमरान खान से बहुत मिलती हैं भाई। ओए ओए, इमरान खान का नाम मत लेना। मेरा लीडर अगर मांगता था तो कौम पर लगाता भी था। तुम्हारा लीडर तो सिर्फ खाता था। अबे वो खाता था तो लगाता भी था भाई। हाँ जी, सारी देख खा के नीचे की खुरचन अवाम के लिए छोड़ देता था। अबे तेरा लीडर तो तोहफे वसूल करके माल बनाता है भाई। मुझे तो लगता है वो वजीर आजम बना इसके लिए था। और जा यार, वजीर आजम बन के कौन 2-4 करोड़ रुपया कमा के बस कर दे। वेलकम बैक। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, एक हफ्ते में खुर्दनी तेल और घी की कीमत 350 रुपए फी किलो हो जाएगी। खुदा खैर करे, कहीं ये हफ्ता 7 दिनों की बजाय 700 दिनों का ना हो जाए। हो सकता है ये खबर सुनने के बाद कुछ लोग ये सोचना शुरू कर देखे, क्यों ना हांडी भी एक हफ्ते बाद ही पकाई जाए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बोलीविया में एक खातून ने दूसरी औरत का ख्वाब देखने पर शौहर पर सोते में गर्म पानी डाल दिया। इस वाक़ये के बाद तो यकीन करें कि शौहर सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी के ही ख्वाब देखता होगा, वो भी डरावने। चाहिए नाज़रीन, हम आपको आपके ख्वाबों के ऐन मुताबिक दिखाते हैं अगला स्किट।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी सोनी ते मनमोनी, आपकी अपनी सोनी, और आप देख रहे हैं मुझे। ओह, मेरा मतलब है मेरा शो जी आया नो। नाजरीन, सबसे पहले तो वडीद की बड़ी बड़ी मुबारक। और नाजरीन, मैं आपको बता दूं, फिर ना कहें कि सोनी ने बताया नहीं था, वडीद के बाद बड़ी ख़तरनाक लोड शेडिंग शुरू हो सकती है। मैं तो आपका भला चाहती हूँ ना। नाजरीन, जो आप लोगों ने फ्रीज़र में गोश्त को ताला लगा के रखा है ना, उसको ना ख़राब होने से बचा लें और किसी सोनी जी होस्ट को भेज दें। जिसने भेजना हो वो वैसे मुझे भी भेज सकता है, और जो नहीं भेज सकता वो मुझे व्हाट्सएप कर दे। ये क्या बात हुई भाई? हमें इंटरव्यू के लिए बुलाकर खुद गोश्त मांगना शुरू कर दिया। भाई तुम्हारी आदतें भी जो है ना वो इमरान खान से बहुत मिलती हैं भाई। ओए ओए, इमरान खान का नाम मत लेना। मेरा लीडर अगर मांगता था तो कॉम पर लगाता भी था। तुम्हारा लीडर तो सिर्फ खाता था। अबे वो खाता था तो लगाता भी था भाई। हाँ जी, सारी देख खा के नीचे की खुर्चन अवाम के लिए छोड़ देता था। अबे तेरा लीडर तो तोहफे वसूल करके माल बनाता है भाई। मुझे तो लगता है वो वजीर आजम बना इसके लिए था। और जा यार, वजीर आजम बन के कौन 2-4 करोड़ रुपया कमा के बस करता है? वजीर आजम हो तो मियां नवाज शरीफ जैसा 8-10 अरब से नीचे का कोई केस ही नहीं बना माशाल्लाह। आपने तो एक दूसरे को टूट मारने शुरू कर दिए हैं। मेरा मतलब है मैंने भी तो सवाल करना है ना। जा बीबी माफ कर भाई, पहले खजाने में कुछ नहीं है। मेरा मतलब है भाई मेरे थैले में पाव भर गोश्त भी नहीं है। और वो जो अवाम की खाल उतार के IMF को बेची है वो याद नहीं? 1 मिनट शौकत तरीन साहब, मुझे भी तो बोलने देना। भाई बोले मैंने कौन सा आपके गले पे छुरी रख दी है? आप मुझे ये बताएं, आप दोनों में से बड़ा कसाई कौन सा है? ये अबे ये है। अबे तू कसाई है? और जान दे यार, मैं तो छोटी छोटी बोटियां करता था, तूने तो अवाम के बड़े बड़े टोटे करने शुरू कर दिए। भाई IMF से वादा भी तो आप लोग ही करके गए थे कि अवाम की खाल उतार के जमा करवाओगे। और वादे किया था ना, कोई खाल उतारी तो नहीं थी। देखे भाई, हमें चोर कहें या नालायक कहें, लेकिन वादा खिलाफ तो कोई नहीं कहेगा ना भाई। वादा इन्होंने किया था कि अवाम की कुर्बानी करेंगे, लेकिन भाई महंगाई की छुरी हमें फेरनी पड़ गई। ये ना कहें कि महंगाई की छुरी शौकत तरीन साहब ने फेरी थी, आपने तो आके टोके चलाने शुरू कर दी हैं। इमरान खान साहब ने एक सख्त हदायत दी थी कि अवाम की कुर्बानी आहिस्ता आहिस्ता करें, ताकि कुर्बानी भी हो जाए और अवाम को पता भी ना चले। देखा जी, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। जब खाली उतारनी है ना तो मारो टोका, उतारो खाली। वैसे जो आपने पेट्रोल की कीमतों वाली छुरी अवाम पर फेरी है ना, आप तो खाली उतार कर ले गए। देखा भाई, खाल तो हमने IMF को भिजवाना थी भाई। जितनी जल्दी भिजवाएंगे उतनी जल्दी कर्जा मिलेगा। हाँ, फोन आ रहा है। हेलो, हाँ क्या कहते हैं IMF वाले? खाल बहुत पतली है भाई। IMF वालों को बता दो कि भाई ये अवाम की खाल है, किसी सियासतदान की खाल नहीं है जो मोटी होगी। अब उन्हें समझ नहीं आएगी, मैं खुद आ रहा हूँ। हाँ ठीक है चल फिर मुस्तान, बताओ उनको जाके कैसे खाल उतारनी है। मैं भी चलता हूँ। मैं तो बरतरफ कसाई इस छुरी से जाकर ज्यादा से ज्यादा मसवाके काट लूंगा और क्या। ले नाजरीन, आपके कसाई तो चले गए हैं, मुझे भी दे इजाजत। मैं भी घर जाके देखूं किसी ने गोश्त भिजवाया है या नहीं, या फिर रिश्तेदारों से फिर से बोलचाल बंद करना पड़ेगी। आज पार्लर तो जाया जाएगा नहीं, क्या पता सोनी को खुद ही गोश्त बनाना पड़ जाए। मुझे भी दे इजाजत, फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज। क्योंकि जमहूरियत एक स्पेशल में वक्त हुआ है छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, लेना बहुत जरूरी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। भाई तुम्हारी आदतें भी जो है ना वो इमरान खान से बहुत मिलती हैं भाई। ओए ओए, इमरान खान का नाम मत लेना। मेरा लीडर अगर मांगता था तो कॉम पर लगाता भी था। तुम्हारा लीडर तो सिर्फ खाता था। अबे वो खाता था तो लगाता भी था भाई। हाँ जी, सारी देख खा के नीचे की खुर्चन अवाम के लिए छोड़ देता था। अबे तेरा लीडर तो तोहफे वसूल करके माल बनाता है भाई। मुझे तो लगता है वो वजीर आजम बना इसके लिए था। और जा यार, वजीर आजम बन के कौन 2-4 करोड़ रुपया कमा के बस